हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम ये दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमने टेंसेस पढ़े थे और हमें इनमें टेंस बेस्ड एरर टेंसेस के जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके बेसिस पे एरर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स एयर क्वालिटी लेवल्स इन कोलंबो हैव एक्सीडेड द 150 वैल्यू विच कैन बी क्लासिफाइड एज अनहेल्दी। फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स यानी नवंबर से एयर क्वालिटी लेवल्स इन कोलंबो हैव एक्सीडेड, जो एयर क्वालिटी का लेवल है, एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो कोलंबो में जो है वो कोलंबो में जो एयर क्वालिटी का लेवल है वो 150 से ज़्यादा हो गया, 150 वैल्यू से ज़्यादा हो गया, विच कैन बी क्लासिफाइड एज अनहेल्दी, जिसे हम अनहेल्दी मान सकते हैं। तो अब कहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? सी फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड एयर क्वालिटी लेवल्स इन कोलंबो हैव एक्सीडेड, तो एक्सीड लिखा है। एक्सीड क्या होता है? किसी चीज़ से ज़्यादा होना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीड लिखा है, सो एक्सीड इज अ बेस फॉर्म वर्ब। एक्सीड क्या है? एक्सीड इज अ बेस फॉर्म वर्ब। इस और यहाँ देखो हैव, और हैव के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था हैव के बाद क्या आता है? हैव के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सीड बेस फॉर्म वर्ब है तो इसको हमें रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब से जो है एक्सीडेड। तो इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए एक्सीडेड से। ओके, सो फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, जो नवंबर से जो क्वालिटी है एयर क्वालिटी कोलंबो में वो 150 वैल्यू से को क्रॉस कर गई, एक्सीड कर गई। सो बी पार्ट में एरर है। सेकेंड सेंटेंस कहता है पॉल्यूशन क्लाउड्स जनरेटेड इन इंडिया कैन ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो पॉल्यूशन क्लाउड्स हैं, पॉल्यूशन के जो क्लाउड्स हैं जो इंडिया में जनरेट होते हैं, यानी जो प्रदूषण है हवा में, जो प्रदूषण जो इंडिया में जो जनरेट हो रहा है यानी बन रहा है वो हज़ारों किलोमीटर, इट कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, हज़ारों किलोमीटर तक जा सकता है ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। कि वो कब के किस टाइम पे? नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे। अब थाउजेंड्स यहाँ क्या करेक्ट है? हमने पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ, यानी अगर इससे पहले 1000, 100 से पहले नंबर स्पेसिफाइड है तो हम इसको एज सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे 1000, 2000, 10,000। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं कितने थाउजेंड, तो हम इसको एज अ प्लूरल हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ थाउजेंड्स लिखा है और इससे पहले कोई नंबर मेंशन नहीं है तो इसका यूज़ करेक्ट है, थाउजेंड्स करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो ये है क्या है? कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है, ओके, मॉडल वर्ब है। और हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? बेस फॉर्म वर्ब में होनी चाहिए, बेस फॉर्म वर्ब होनी चाहिए। लेकिन ये ट्रैवल्स क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, बेस फॉर्म वर्ब नहीं है। बेस फॉर्म वर्ब क्या होगी? ट्रैवल होगी, ठीक है। तो ट्रैवल्स को हमें ट्रैवल से रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई कभी भी जहाँ पे भी मॉडल वर्ब होगी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है हमें। तो ट्रैवल्स को हम रिप्लेस कर देंगे ट्रैवल से। तो बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ही रोट हाउ चाइना एंड इंडिया वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन while countries in sub-Saharan Africa and the Middle East were falling behind। तो ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसने लिखा किसके बारे में? इंडिया और चाइना के बारे में, जो ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज ले रहे हैं, यानी कि वो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं इंडिया और चाइना। लेकिन दूसरी तरफ वाइल लिखा है यहाँ, तो एक कंट्रास्ट आ रही है, यानी जो पहले एडवांटेज की बात हुई है तो वाइल आ गया, तो उसके बाद अब उसका ऑपोजिट मीनिंग आएगा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें। तो वाइल कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका की जो, लेकिन इंडिया चाइना तो फ़ायदा उठा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं
कहाँ पे, अफ्रीका में, सब सहारा अफ्रीका में, और कहाँ, मिडल ईस्ट में वो पिछड़ रही हैं। फॉलिंग बिहाइंड का मतलब वो पीछे रह रही हैं। तो वर, वी आर और वर में क्या फ़र्क है? वर क्या है? वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन वी अपॉस्ट्रोफी आर ई, इसका मतलब क्या होता है? वी आर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं इसको, और इसका मतलब होता है वी आर। तो जहाँ हमें वी आर लिखना है उसको हम वी अपॉस्ट्रोफी आर ई भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, मिडल ईस्ट वर फॉलिंग बिहाइंड, ये कौन सा टेंस है? फॉलिंग बिहाइंड, आईएनजी फॉर्म आ रहा है और पास्ट की बात हो रही है। देखो, ही रोट है तो ये पास्ट में है, वर टेकिंग एडवांटेज वो भी पास्ट में है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी मिडल ईस्ट में भी कंट्रीज, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए, फॉलिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब है, और यहाँ वी आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर। वाई वर? क्योंकि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज एंड वर, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं, या जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब भी कहते हैं। तो ये उस आईएनजी फॉर्म वर्ब से पहले वॉज या वर होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज़ की बात हो रही है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। तो डी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर स्टडीड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज ही मूव टू शिवपुर टू अर्न अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो आफ्टर स्टडीड फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल पढ़ने के बाद, कहाँ? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो कुछ साल प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के बाद वो पर्सन कहाँ चला गया? शिवपुर चला गया, टू अर्न अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में एक डिग्री पाने के लिए या एक डिग्री लेने के लिए। तो अर्न अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, हम डिग्री इन यूज़ करते हैं तो वो करेक्ट है, इनका यूज़ यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ करेक्ट है। डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैथमेटिक्स, सो वो करेक्ट है। आफ्टर स्टडीड अ फ्यू ईयर्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो ही मूव्ड इन, स्टडीड लिखा है, मूव्ड लिखा है, पास्ट को कन्वे कर रहा है, लेकिन आफ्टर क्या है? यहाँ पे जब प्रपोजिशन होगा तो हमें क्या, वी नीड अ, ये सेकेंड फॉर्म वर्ब है, लेकिन इसके बाद आफ्टर के बाद कौन सी वर्ब होनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म वर्ब होनी चाहिए। तो प्रपोजिशंस के बाद हम आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं, या जिसे जो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। ओके, तो अभी हम ये समझेंगे कि जेरेंड क्या होते हैं। आईएनजी फॉर्म वर्ब जैसे ही दिखते हैं, बट वो एक्ट कैसे कर रहे होते हैं? एज अ नाउन। तो यहाँ पे स्टडीड नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए स्टडीइंग। तो इसकी वजह से ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो जेरेंड हम डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, इतना रेलेवेंट नहीं है, बस हमें ये इसका यूज़ देख लेना है कि प्रपोजिशंस के बाद अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? एक्टिव यानी सब्जेक्ट एक्टिवली कुछ कर रहा है, जैसे यूज में सब्जेक्ट डज द एक्शन, कोई एक्शन सब्जेक्ट ने किया। जैसे अगर एक डॉग है और वो एक बिस्किट खा रहा है, तो कौन खा रहा है बिस्किट? डॉग। तो डॉग इज द सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन क्या है? देखो यहाँ पे डॉग है हमारे पास एक, और बिस्किट है, और एक्शन क्या है? एट, यानी कि खाया। तो डॉग ने बिस्किट खाया, तो एक्शन। ओके, अब उससे पहले यहाँ पे एक डॉग है और एक बिस्किट है। अब ईट कौन कर रहा है? हु इज ईटिंग? डॉग। तो इसलिए डॉग को हम कहेंगे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्शन क्या है? एट, वो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे एक्शन बता रहे हैं, एंड बिस्किट इज द ऑब्जेक्ट, कि क्या खाया जा रहा है, व्हाट इज द डॉग ईटिंग? तो बिस्किट खा रहा है, सो द डॉग एट अ बिस्किट। तो
हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सब्जेक्ट है डॉग और वो एक्शन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो हम कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में, तो ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट जो है रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी वो एक्शन कर नहीं रहा, एक्शन रिसीव कर रहा है। जैसे अ बिस्किट वॉज ईटन बाय द डॉग। अब यहाँ पे बिस्किट पे फोकस है, वॉज ईटन, यहाँ ये वर्ब है, ये एक्शन बता रहे हैं हमें, और बाय द डॉग किसने खाया। देखो बिस्किट वॉज ईटन, बिस्किट को डॉग ने खाया। अब फोकस हमारा यहाँ पर किस पे है, सेकंड इस वाले सेंटेंस में बिस्किट पे फोकस है, ठीक है, फोकस शिफ्ट हो गया बिस्किट पे। ऊपर वाले सेंटेंस में हम देखें तो फोकस किस पे था, डॉग पे था, कि डॉग ने बिस्किट खाया। लेकिन सेकंड सेंटेंस में किस पे फोकस है, बिस्किट पे, कि बिस्किट को डॉग ने खाया। सो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो पैसिव के अंदर हमारा फोकस होगा उस ऑब्जेक्ट पे, और जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव कर रहा होगा वर्ब का। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के सब्जेक्ट की वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये रूल्स, इसके हम कुछ बहुत सिंपल से रूल्स हैं, और हम उनको हम बहुत, उसके लिए मेनली रूल्स याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। हमने यहाँ पे यही किया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया हर सेंटेंस में। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखना है। यहाँ देखो पीछे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद था और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया, तो उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करना है, ठीक है। इंटरचेंज यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट हम रख देंगे, और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट रख देंगे। सो एंड दिस तो बिफोर द वर्ब एंड द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। तो सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, आफ्टर द वर्ब, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिफोर द वर्ब। और उस सब्जेक्ट से पहले हम बाय ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने बाय यहाँ पे ऐड किया डॉग से पहले, ठीक है। अब उसके बाद यूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बाय द, एंड उसके बाद फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब। यहाँ देखो हमने क्या किया, बिस्किट है, अब बिस्किट के बाद हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज। ये हमेशा हम जो वॉज से पहले जो हमारे पास जो नाउन है उसके बेसिक नाउन है उससे एग्री करना चाहिए। तो बिस्किट है तो बिस्किट सिंगुलर है और पास्ट में था, पास्ट टेंस में था हमारा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था सिंपल पास्ट में, तो ये भी हम सिंपल पास्ट में ही फॉर्म करेंगे। लेकिन जो वर्ब है वो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग होगी, बिस्किट के अकॉर्डिंग। तो वॉज है, अगर बिस्किट्स होता तो वर आ जाता, ठीक है। इसके बाद ईटन, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में, और फिर बाय, और फिर जो है सब्जेक्ट हमारा जो था वो आ जाएगा। तो ये तो अभी सिंपल एक एग्जाम्पल था, अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो क्लियर होगा। तो मेनली हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। फिर उसके बाद बाय प्लेस करना है, यानी जो जब हमने किसने एक्शन किया उसके नाम से पहले बाय प्लेस करना है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है करेक्ट। अब करेक्ट हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज़ करेंगे, अब आपको लगेगा कि क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी सब हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है, तो उसके रूल्स हम अभी देखेंगे आगे स्लाइड्स में। तो यहाँ पे करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें चूज़ करनी है, जो हम देखेंगे आगे कैसे होगी। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है, तो पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे। और बस इतना ही है, इसमें थोड़ा इन रूल्स को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे पेपर में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, वो है कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स जब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम सब्जेक्ट को कभी कभी ओमिट भी कर देते हैं, यानी कि हम रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है।
रिमूव भी कर देते हैं। तो कैसे? द नेकलेस वॉज स्टोलन, जो नेकलेस था उसे चुरा लिया गया। अब ये यहाँ किसने चुराया ये हमें नहीं पता कि किसने चुराया। हु स्टोल इट, किसने चुराया हमें नहीं पता। तो जब ऐसा होता है तो कभी कभी हम पैसिव वॉइस में जो एजेंट होता है, एजेंट यानी कि जिसने एक्शन किया, उसको हम कभी कभी रिमूव कर देते हैं। कहाँ पे? जब हमें अंडरस्टूड है कि कौन है, अनइम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब ज़रूरत हमें लगता है कि सब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एजेंट को, और या फिर अगर हमें नहीं पता कि किसने एक्शन किया, तो उन केसेस में हम जो है एजेंट को हम हटा भी सकते हैं सेंटेंस से। ठीक है, इस पे हम एक बार दोबारा आएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपल पास्ट में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं टेंसेस में, कि सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि द लायन अटैक्ड द डियर, तो अटैक द सेकेंड फॉर्म है, द लायन हो जाएगा सब्जेक्ट और डियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे तो पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा, यानी यहाँ, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देंगे। तो ये देखो, यहाँ पहले आ गया ऑब्जेक्ट और फिर बाद में आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ इससे पहले हमें बाय प्लेस करना है। ठीक है, अब बचता है बीच में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि हर टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, उससे चेंज आ जाएगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, एंड यहाँ पे बीइंग आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ बीइंग और ऐड हो जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वहाँ पे क्या होगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती थी प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड ईटन द लंच, तो ही हैड ईटन द लंच, तो द लंच पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस करें तो द लंच ऑब्जेक्ट की तरह जगह आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड ईटन द लंच, तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैड ईटन द लंच, तो द लंच क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब है हमारी हैड ईटन। ठीक है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। देखो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द लंच, तो द लंच पहले आ जाएगा, फिर हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लिखा हैड बीन, और थर्ड फॉर्म कौन सी है, ईटन ही रहेगी। ठीक है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। बाय किसने ईट किया, बाय है। अब जब हम यहाँ क्या होगा, हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था ही, अब वो ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में हम उसको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट ये एक्ट कर रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं, जब उनको हम ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हमें यूज़ करने हैं। तो ही हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस में ही होता है, तो वो हिम हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसे ही हमने और भी पढ़े थे, ही, शी, तो ये हमने सब पढ़े थे। तो उसका आप एक बार वो टेबल रिविजिट कर लीजिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो द लंच हैड बीन ईटन बाय हिम, ये करेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ही एट द पिज्ज़ा। ही सब्जेक्ट है, पिज्ज़ा, द पिज्ज़ा ऑब्जेक्ट है, और एट क्या है, ये वर्ब है। हमने ये तीनों आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो है ही जो है पिज्ज़ा की जगह यानी ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह, तो इनकी पोजीशंस हम इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले द पिज्ज़ा पहले आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, हम ये कौन सा टेंस है, एट है, सेकेंड फॉर्म है, और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वॉज वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द पिज्ज़ा वॉज, वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि पिज्ज़ा सिंगुलर है, ठीक है। द पिज्ज़ा वॉज ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, और फिर किसने, बाय हिम। जैसे अभी हमने देखा था, ही नहीं होगा, बाय ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ओके। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा पैसिव में, द पिज्ज़ा वॉज ईटन बाय हिम, ठीक है, द पिज्ज़ा वॉज ईटन बाय हिम। ही वॉज ईटिंग द पिज्ज़ा, अब वॉज ईटिंग है, वॉज ईटिंग, व्हाट डज वॉज ईटिंग, इससे हमें क्या पता चल रहा है, वॉज प्लस कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वॉज या वर्ब, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट, ये होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, पिज्ज़ा, और वॉज ईटिंग, ये है वर्ब ईटिंग। सो ही वॉज ईटिंग द पिज्ज़ा, तो क्या होगा, ठीक है, हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा द पिज्ज़ा, फिर आ जाएगा वॉज या वर्ब, पिज्ज़ा क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। फिर हमें लिखना है बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमने लिखा बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, ही, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे तो बाय हिम हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम टेंस पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे पैसिव वॉइस में हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ही हैड ईटन द पिज्जा, हैड ईटन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट है ही, पिज्ज़ा है, द पिज्ज़ा है ऑब्जेक्ट, एंड ईटन है वर्ब। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो द पिज्ज़ा, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो लिखा हमने हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बाय हिम, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पास्ट टेंस में हम कैसे पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस तक है, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं फॉर्म होते। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो हैं, भले ही वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, किसी में भी पैसिव वॉइस नहीं होते, ओके। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। तो जैसे हमने पास्ट में देखा था, ऐसे ही हमें प्रेजेंट टेंस में हमें ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे,
तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही होगी, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। मेन हमें फोकस करना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में, और आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज़ होती है। ये चेंज होके क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म की जगह बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक है, बाकी हम वैसे ही जैसे हमने ऊपर भी देखा वही रहेगा, बाय सब्जेक्ट सब में कॉमन रहेगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। मेन हमें फोकस रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हम यूज़ करते हैं। हमने सेंटेंसेस भी फॉर्म किए थे टेंसेस वाली क्लास में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन, यहाँ प्लस बीन भी होगा। ठीक है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द सब्जेक्ट। तो इसका एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। दे हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, दे उन्होंने असाइनमेंट खत्म कर लिया। हैव फिनिश्ड कौन सा टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ही दे, ऑब्जेक्ट क्या है द असाइनमेंट, एंड फिनिश्ड इज द वर्ब। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया द असाइनमेंट, फिर हैज़ बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और बाय प्लस सब्जेक्ट। अब दे जो है हमने पढ़ा था, अगर सब्जेक्टिव केस में होता है दे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है देम। तो इसलिए यहाँ पे हमने देम यूज़ किया। तो ये इस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। शी इज रीडिंग अ लेटर, इज रीडिंग से क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ओके, सब्जेक्ट है शी, अ लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट, और वर्ब है रीडिंग। ओके, अब उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट हमने लिखा अ लेटर, फिर इज, क्योंकि अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इज लिखा, आर नहीं लिखा। अगर लेटर्स होता शी इज रीडिंग लेटर्स, तो फिर हमारा यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या प्लेस करते हैं, लेटर्स, और फिर हमारी जो वर्ब होती इज नहीं होती, आर होती। तो क्योंकि लेटर यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड, तो रीडिंग से हमने इसको रिप्लेस कर दिया रेड बाय सब्जेक्ट। तो हिम नहीं होगा, हर होगा, शी है। ओके, तो यहाँ होगा बाय हर। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका। ऐसे ही टीचेस फ्रेंच, टीचेस, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सिंपल है, क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है, ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द सब्जेक्ट। तो ही है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, तो इजीली ये हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में हम सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो पैसिव वॉइस नहीं होंगे, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता।
तो इसलिए हम सिर्फ पैसिव वॉइस किस में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में एंड फ्यूचर परफेक्ट में। सो अगर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स विल शैल ही रहती हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की जगह हम क्या करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वी विल डेकोरेट द क्लासरूम, वी क्या है, सब्जेक्ट है, किसको डेकोरेट करेंगे, क्लासरूम को, वो ऑब्जेक्ट है, और डेकोरेट एक्शन बता रहा है, वर्ब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो हमने क्या किया, द क्लासरूम ऑब्जेक्ट है, पहले द क्लासरूम लिखा, फिर विल और शैल, सो द क्लासरूम विल, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बी, और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेकोरेटेड बाय, एंड वी जिसमें वी सब्जेक्टिव केस में होता है, तो वो सब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ कौन सा केस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वी का, बाय अस, सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अस, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चेंज कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन में, और विल शैल के बाद यहाँ हैव के आगे हमने बीन भी प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, यू तुमने कॉम्पिटिशन जीत लिया, यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तो यू क्या है, यू है सब्जेक्ट, वॉन द कॉम्पिटिशन, वॉन मतलब जीता, यू हैव वन द कॉम्पिटिशन, तो हैव वन, तो ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर, यू विल हैव, ओके ओके। सो यहाँ ये द कॉम्पिटिशन विल हैव बीन वन बाय हिम, ये करेक्ट होगा। तो अब आप ये देखिए, यू विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, सो यू विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तो सब्जेक्ट है यू, द कॉम्पिटिशन है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम पहले प्लेस करेंगे द कॉम्पिटिशन, ठीक है। फिर विल हैव बीन, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है। तो विल हैव बीन हमने प्लेस किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वन बाय द सब्जेक्ट, बाय यू, ओके, तो बाय यू, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि कैसे पैसिव वॉइस हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर्म करेंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो तीनों टेंसेस पे में से किसी पे भी बेस्ड हो सकते हैं। द डॉग वॉज डिगिंग अ होल, तो वॉज डिगिंग, ठीक है, एक डॉग जो है वो होल, एक गड्ढा खोद रहा था, तो यहाँ डॉग जो है वो एक्शन कर रहा है, तो ये हो गया, ये है हमारा सब्जेक्ट, और होल, ही वॉज डिगिंग अ होल, तो डिग कर रहा था, यानी ये है वर्ब, एंड होल क्या डिग कर रहा था, एक गड्ढा, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा टेंस है, वॉज डिगिंग, वॉज है, पास्ट टेंस है, और आईएनजी फॉर्म वर्ब है उसके आगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे हम कैसे पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वॉज और वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। सो इसी को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन है, क्या है, अ होल, उसके बाद क्या आएगा, वॉज या वर्ब, होल है सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वॉज बीइंग। अब डिगिंग, डिगिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म कौन सी होती है डिगिंग की, डग, ठीक है, डिग डग डग, तो डग है इसकी थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग डग, फिर आएगा बाय, और बाय के बाद हमें क्या प्लेस करना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है,
द डॉग। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगी? द डॉग वॉज डिगिंग द होल। एक्टिव वॉइस था, उसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? अ होल वॉज बीइंग डग बाय द डॉग। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो समवन इज फॉलोइंग अस, कोई हमारा पीछा कर रहा है। इज फॉलोइंग, इज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, फॉलोइंग तो यानी इज प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब, यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट, ओके, समवन इज फॉलोइंग अस, तो इज एम आर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है समवन, ऑब्जेक्ट है अस और फॉलोइंग इज द वर्ब। सो अब लेट अस सी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लेस करनी है तो अस। अब हम अस से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में जब हम सब सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस कर देंगे तो एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और उस इसलिए वो होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। तो ये हो जाएगा वी। वी, तो हमने यहाँ सेंटेंस के बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया वी। अब उसके बाद प्लस इज एम आर, तो वी के साथ क्या होगा? वी प्लूरल होता है, तो वी के साथ हम ये प्लेस करेंगे आर। फिर उसके बाद क्या होता है? बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बीइंग हमने लिखा। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? फॉलोइंग, फॉलो प्लस आईएनजी। फॉलो बेस फॉर्म वर्ब है, तो फॉलो की थर्ड फॉर्म वर्ब कौन सी होती है? फॉलोड। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय, और बाय कौन? सब्जेक्ट। बाय के बाद सब्जेक्ट हमें प्लेस करना है। सब्जेक्ट कौन है? समवन। तो यहां लिख देंगे बाय सम। सो ये करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा सेंटेंस का। समवन इज फॉलोइंग अस, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। ठीक है, जो थर्ड सेंटेंस है, शिवम हैज पेंटेड द टेबल। शिवम ने टेबल पर पेंट कर दिया। सो ये कौन सा टेंस है? हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम लिख रहे हैं, सो एक काम करते हैं, लेट्स चूज सम अदर कलर ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो शिवम हैज पेंटेड। सो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? शिवम हैज पेंटेड। हैज पेंटेड, तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। तो ये होता है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द टेबल। ठीक है, और सब्जेक्ट है शिवम। वर्ब है पेंटेड। सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा द टेबल। ठीक है, द टेबल। फिर उसके बाद क्या आएगा? हैज या हैव। टेबल सिंगुलर है तो हैज, द टेबल हैज। फिर क्या आएगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन। और पेंट बेस फॉर्म वर्ब है, और यहाँ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रही है, तो पेंटेड
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी, पेंट की, पेंटेड बाय, सब्जेक्ट कौन है, शिवम, सो बाय शिवम, द टेबल हैज बीन पेंटेड बाय शिवम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द अथॉरिटीज विल डिमोलिश द बिल्डिंग। तो अथॉरिटीज क्या करेंगी, बिल्डिंग को तोड़ देंगी। तो अथॉरिटीज जो है यानी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, तो वहाँ पे द अथॉरिटीज सब्जेक्ट है, द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, और क्या करेंगी, डिमोलिश यानी कि तोड़ देंगी। तो डिमोलिश ये है वर्ब। अब विल डिमोलिश गिवन है, तो विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, विल प्लस बेस फॉर्म वर्ब ये होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ अब आप देखिए ये हमें फॉलो करना है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। तो इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल्डिंग, तो द बिल्डिंग पहले हम लिख देंगे। ठीक है, अब फिर विल और शैल, तो द बिल्डिंग के साथ हम यूज करेंगे विल। ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिमोलिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिमोलिश्ड। ठीक है, प्लस बाय, और सब्जेक्ट क्या है, द अथॉरिटीज। सो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड बाय द अथॉरिटीज, की जो बिल्डिंग है वो अथॉरिटीज के द्वारा गिरा दी जाएगी। सो एक्टिव वॉइस था, द अथॉरिटीज विल डिमोलिश द बिल्डिंग, जो अथॉरिटीज हैं वो बिल्डिंग को तोड़ देंगी। लेकिन पैसिव वॉइस का क्या मतलब बनेगा, बिल्डिंग जो है वो अथॉरिटीज के द्वारा गिरा दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। तो ये करेक्ट पैसिव वॉइस है इस सेंटेंस का। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और फिर हम आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और इस टाइम पे बिल्कुल कोई किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। सिंपल हमारा फोकस होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस, और जितना हो सके सिलेबस कवर कर लें, क्योंकि अब लास्ट के कुछ डेज में कुछ नया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये जो आप यहाँ कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, सिर्फ उनको आप प्रैक्टिस करिए, और आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को।